उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर पीएम आवास योजना शहरी 2 के जो लाभार्थी हैं उनको पहली किस्त जारी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, संवाद कर रहे हैं लाभार्थियों से। देखो, आवास की पहली किस्त मिल गई है। देखो, प्रतावल जब नगर पंचायत नहीं था और ग्राम सभा थी तब केवल उसमें 1,20,000 रुपया मिलता था। अब नगर पंचायत में आ गया तो नगरीय क्षेत्र में जो भी आवास बनते हैं इनमें 2.5 लाख रुपए सरकार देती है सहायता के लिए। तो देखिए, नगर पंचायत बनने का एक लाभ आपको अतिरिक्त हो गया है। आपको विधायक जी बैठे हुए हैं, वहां पे ज्ञानेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, अपने कनौजिया जी बैठे हुए हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और भी जितने लाभार्थी हैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देवरिया से श्रीमती सरोज देवी संवाद के लिए आज की अंतिम लाभार्थी देवरिया से श्रीमती सरोज देवी। हाँ, नमस्ते। बताइए सरोज देवी जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर। आपको ये बताइए, आपको आवास पहली बार मिल रहा है या आवास योजना का लाभ पहली बार आपको मिल रहा है? जी गुरुजी। अच्छा, ये बताइए आपको और भी कुछ योजना का लाभ मिल रहा है? आवास मिलने वाला है। हाँ, आवास को पहली किस्त उजाला गैस मिला है। हाँ, और जी उजाला गैस मिला है। हाँ, राशन कार्ड मिला है। हाँ, आयुष्मान कार्ड मिला है। बहुत सुंदर। जी, अब आवास बना देंगे तो आवास में बिजली का कनेक्शन भी मिल जाएगा। बिजली का कनेक्शन के साथ साथ वहां पे पेयजल का भी कनेक्शन मिल जाएगा। जी। परिवार में कौन कौन लोग रह रहे हैं? परिवार में 7 लोग हैं। सास ससुर हैं, 3 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, हम हैं। 7 लोग हैं। बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं? गुरुजी। स्कूल भेजती है ना बच्चों को? जी गुरुजी। हाँ, और सास ससुर की सेवा कर रही हैं? गुरुजी, हम ही है तो कौन करेगा बताइए। ऐसा तो नहीं कि बुजुर्ग मान करके उसको घर से बाहर कर दिया। एक दिन मैं देख रहा था, एक दिन मैं देख रहा था वहां पे एक जिले में जो है अपने बूढ़े ससुर सास ससुर को धक्का देके बाहर कर रही थी, तो फिर मुझे पुलिस भेजना पड़ा वहां। मान लीजिए ऐसे लोग करेंगे तो भेजना ही पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए पुलिस भेजा मैंने। फिर उसके बाद तो मुझे लगता है खन्ना जी भी हमारे बुजुर्ग हो गए हैं। चलिए, बहुत सुंदर। आज आपको मकान मिला है, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। यदि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर सब विकास करने की ठान लें तो दुनिया की कोई ताकत देश और प्रदेश को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में मुस्कान लाने को कटिबद्ध प्रदेश सरकार की नीतियों की चर्चा, उसके सुशासन की चर्चा आज अंतर्राष्ट्रीय गलियारों तक पहुंच चुकी है। एक थके हुए और निराश राज्य में प्राण फूंकने का कार्य किया है प्रदेश के युगांतरकारी नेतृत्व ने। देवियों सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें हम सबके अभिभावक उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जो अपने आशीर्वचन के लिए पधार रहे हैं। तालियां जोरदार बजाएं मित्रों माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। प्रधानमंत्री आवास योजना के 90,000 लाभार्थियों के लिए आवास योजना की प्रथम किस्त वितरित करने के लिए आयोजित आज के समारोह में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी,
नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री से A.K. शर्मा जी, राज्य मंत्री नगर विकास से राकेश राठौर गुरु जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, अमरेश कुमार जी, विधान परिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान जी, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित आज के इस वितरण कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार के मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, लाभार्थी बहन और भाइयों, एक साथ 90,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त वितरण के लिए आयोजित इस समारोह के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हर एक व्यक्ति का होता है एक सपना कि उसके पास घर हो अपना, यानी उसके सिर को ढकने के लिए अपना एक घर हो। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है और ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति के नाते उस व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान बनाने की सामर्थ्य है। अन्यथा आप जीव के विभिन्न श्रेणियों को देखते होंगे, वह भी शरण लेने के लिए कोई ना कोई ठौर ठिकाना अपना ढूंढते हैं। कोई गुफा बनाता है, कोई कहीं और जगह पत्थरों के नीचे रहता है, चिड़िया घोंसला बनाती है। मनुष्य में सामर्थ्य है कि वह अपना घर बना सके और वह घर का सपना उसके जीवन की पहली प्राथमिक शर्त होती है और उस प्राथमिक शर्त को पूरा करने का कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने हाथों में लिया है और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अब तक हम लगभग 62 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने की इस योजना से लाभान्वित कर चुके हैं। आप सोचो, 2017 के पहले इन गरीबों के लिए अपना आवास नहीं बनता था। इनके लिए आवास की सुविधा का लाभ प्रदेश की सरकार नहीं दे पा रही थी। ऐसा नहीं कि मोदी जी ने घोषणा न की हो, लेकिन प्रदेश सरकार नहीं लेती थी, इच्छा शक्ति नहीं थी। देखिए, जब व्यक्ति स्वयं के स्वार्थ में डूबा होता है, उसकी संवेदना मर जाती है, परमार्थ से उसका संबंध दूर दूर से तक समाप्त हो जाता है। वह केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है और जब व्यक्ति एक समग्र दृष्टि से देखता है, तब अपने से ऊपर उठ करके वह सबके बारे में सोचता है। 17 के पहले राज्य में जो सरकार थी, वह केवल अपने बारे में सोचती थी, एक परिवार के बारे में सोचती थी, अपने नातेदारों रिश्तेदारों के बारे में सोचती थी। और 17 के बाद जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तो 25 करोड़ की आबादी ही हम सब का अपना परिवार है और उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। यह सरकार की प्राथमिकता है और उसकी संवेदना, इसलिए हर गरीब के साथ, हर गांव के साथ, हर युवा के साथ, हर महिला के साथ, हर अन्नदाता किसान के साथ, हर श्रमिक के साथ में है। आपने देखा होगा, आज की इस योजना में 90,000 जो लाभार्थियों को एक एक आवास की पहली किस्त 1 लाख की उपलब्ध करवाई जा रही है। यह किस्त, इसमें सहारनपुर में 10,214 लाभार्थियों को एक मकान वहां पे चला गया, आज गया है 10,214। प्रतापगढ़ में 7,991। शाहजहांपुर, देखो शाहजहांपुर के हमारे वित्त मंत्री हैं, शाहजहांपुर में 4,325 का लाभ गया है। वहां 4,325 लाभार्थियों के लिए यह पहली किस्त आज गई है। फिरोजाबाद में 4,266,
प्रयागराज में 3,331, जालौन में 3,174, सीतापुर में जहां हमारे राज्य मंत्री हैं वहां पे 3,078, गोरखपुर में 3,063, बरेली में 3,017, अलीगढ़ में 2,883, बदायूं में 2,712, महाराजगंज में 2,701, मेरठ में 2,626, अमरोहा में 2,175, हरदोई में 1,895, बुलंदशहर में 1,826, कुशीनगर में 1,562, बहराइच में 1,529, आगरा में 1,473, मऊ में 1,470, बांदा में 1,437, बिजनौर में 1,364, गाजियाबाद में 1,209, देवरिया में 1,138, गोंडा में 1,121। यानी इस प्रकार से लाभार्थियों के लिए धनराशि आज उपलब्ध हुई है। कुल 90,000 यानी 92,098 लाभार्थियों के लिए धनराशि आज यहां से 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके अकाउंट में। यानी तकनीक कैसे उपयोगी होती है, अब कोई बीच में मध्यस्थ नहीं है। विभाग ने यहां क्लिक किया, वहां पैसा आपके अकाउंट में। अब बीच में कोई लेन देन नहीं कर सकता है। अब देखो, हमने शाहजहांपुर में 4,325 लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजा। पैसा हमने वित्त मंत्री से लिया और पैसा लाभार्थियों के खाते में दिया। उन सबके मकान बन जाएंगे। वित्त मंत्री के पास अपना मकान नहीं है अभी भी। यानी इतने बुजुर्ग आदमी है लेकिन अपना मकान अभी तक नहीं बना पाए। यानी पहले गरीब के लिए बनेगा, वंचित को पहले लाभ मिलना है। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को बिना भेदभाव के योजना का लाभ मिले। और कोई भी कल्याणकारी सरकार उसी भाव के साथ कार्य करती है और तब परिणाम सामने आते हैं। परिणाम ऐसे नहीं आ जाते। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभरा है, देश के विकास का एक ग्रोथ इंजन बना है। इसलिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है, और प्रदेश सरकार गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य कर रहा है। और इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी? गरीब को मकान भी मिल रहा है और बासंती, नवरात्रि और रामनवमी के पहले ये आवास की सुविधा से आप जब तक वंचित थे उस योजना का लाभ आपको प्राप्त होकर के आपके सपनों को एक नया पंख लगाने का काम भी आज इस योजना के माध्यम से हुआ है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा जब मैं लाभार्थियों से बात कर रहा था, उनमें से जो लाभार्थी अपनी बातों को कह रहे थे, राशन की सुविधा का लाभ, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, निराश्रित महिलाओं के लिए 12,000 रुपए महीने पेंशन की सुविधा का लाभ, ये वार्षिक पेंशन की सुविधा का लाभ, वृद्धजनों के लिए वार्षिक 12,000 रुपए पेंशन की सुविधा का लाभ, दिव्यांग जनों के लिए भी इस सुविधा का लाभ।